नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों। अखिल भारतवर्षीय नाथ योगी समाज के मध्य प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र योगी से गोरख धंधा शब्द को लेकर चर्चा की गई है। हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध किया है, क्या मध्य प्रदेश में भी लगेगा प्रतिबंध? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 समाचार चैनल। आज हम बात कर रहे हैं अखिल भारतवर्षीय नाथ योगी समाज के मध्य प्रदेश प्रवक्ता माननीय देवेंद्र योगी जी से क्या हरियाणा में गोरख धंधा शब्द सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। क्या मध्य प्रदेश में भी नाथ संप्रदाय द्वारा इस संबंध में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर चर्चा कर इस शब्द को प्रतिबंधित करने के लिए आग्रह करेंगे। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, नाथ संप्रदाय के आराध्य होता है दूधनाथ जी, और उनका नाम पे अक्सर मीडिया द्वारा या कोई गलत काम होता है तो गोरख धंधा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सरासर गलत है। क्या इस पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे आप? बिल्कुल, ये सत्यता है कि गोरख धंधा जब नाम आता है तो समाज के जो हितग्राही हैं हमारे नाथ संप्रदाय के, क्योंकि 10 नाथों में हम लोग कहे जाते हैं, जिसमें कि और दर्द की बात है, स्वाभाविक बात है कि जब हम हमारे आराध्य हैं गुरु गोरक्षनाथ जी, तो गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज बंधु जब कोई भी यानी जब भी कोई गलत काम होता है तो वह गोरख धंधा के नाम से उसको प्रसिद्ध करते हैं, तो स्वाभाविक बात है एक समाज के नेतृत्व को कहीं ना कहीं धक्का लगता है। और उसके लिए हमने प्रयास भी किए हैं और वो प्रयास अभी सफल नहीं हो पाए। मगर अब देश के अंदर गुरु गोरक्षनाथ जी की जो पहल कट्टर जी ने की है, हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ पूरे राज्यों में, देश के सभी राज्यों में यह पहल लागू हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके लिए अब प्रारंभ तौर से प्रारंभ कर दिया है, उन्होंने सभी राज्यों के लिए लेटर जारी कर दिए हैं। और हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि हम भी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए वह सब कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले समय में गुरु गोरक्षनाथ जी के लिए भी और गोरख धंधा शब्द कहे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसा हम प्रयास करने वाले हैं समाज के लोगों के साथ में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से समय लेना चाहेंगे और समय के साथ साथ उनसे वार्तालाप भी, हमें समय मिलेगा तो वार्तालाप भी किया जाएगा, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं एक बार फिर से मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आज आपने जो काम हरियाणा राज्य में गोरख धंधे के शब्द पर जो बैन लगाया गया है, गुरु गोरक्षनाथ जी की आप पे सदैव कृपा रहेगी और आप पे उनका आशीर्वाद रहेगा। आपके साथ में कभी दुराचार है, गलत कभी नहीं होगा और आप देश की और राज्य की जनता के लिए अच्छे काम करते रहें। ऐसी हम शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की ओर से आपको देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि नाथ संप्रदाय पे आपने एक बहुत ही एक ऋण आपने जो दिया है, हम उसको चुकाने का प्रयास आने वाले यथावत आपके भारतीय जनता पार्टी को हम मदद करेंगे और करते रहेंगे। सर, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी नाथ संप्रदाय के वोट है, काफ़ी जनसंख्या है, फिर भी एकजुटता के मामले नाथ संप्रदाय पिछड़ती नजर आती है मध्य प्रदेश का वजह से। देखिए, ऐसा है यानी कि जो सरकारें होती हैं और जो सरकार आती जाती रहती हैं, तो आज तक की जो हमारी समाज बड़ी पिछड़ी हुई समाज है। और समाज मध्य प्रदेश के अंदर लाखों की तादाद में हमारी समाज है और पूरी समाज जो है एक तरफा वोट करती है। और वोट करने के साथ साथ कभी एकत्र समाज क्या हुआ, संगठित नहीं हुआ, क्योंकि किसी सरकार हो, संगठन हो, शासन हो, यदि वह संगठन शासन यदि समझ ले कि नाथ संप्रदाय आखिरकार कहाँ तक है, क्योंकि हर गांव में हमारे संप्रदाय के लोग आपको प्रसिद्ध रूप से और जमे हुए मिलेंगे, क्योंकि स्वाभाविक बात है आने वाले भविष्य का कहीं ना कहीं इतिहास नाथ संप्रदाय के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमें समर्थन तो मिला नहीं है, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी हमारे नाथ संप्रदाय के लिए भी विचार विमर्श करे। सर, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में राज कर रही है और यूँ भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हो, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बहुत करीबी कहे जाने वाले हैं, फिर भी नाथ संप्रदाय को अभी तक प्रदेश में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाया, क्या वजह? देखिए भैया, ऐसा है, शासन संगठन है, शासन कुशल संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का कुशल संगठन है और नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व कराता है समय अनुसार सब जैसा भी होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जानते हैं, मेरी समाज को जानते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ है कि मेरा भी
और मेरे समाज का भी समय अंतराल जब समय होगा तो उचित स्थान पर उचित समय पर मुझे कार्य का प्रारंभ करने के लिए कार्य की योजना देंगे और समाज के लिए भी आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई योगदान देंगे। ऐसा मैं संगठन से भी ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा होगा, समाज के हित में ही सब काम होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव उन लोगों के साथ में है कि जो धार्मिक आस्था से जुड़े रहते हैं और धर्म के काम करते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। सर, मध्य प्रदेश के नाथ संप्रदाय जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी भाभी छवि और बांधने आने वाले समय में विधायक के रूप में दिखना चाह रही है। पिछले चुनाव में भी आपका नाम जोरों से चला था विधानसभा टिकट के लिए। क्या 2023 में नाथ संप्रदाय की तमन्ना पूरी होगी और आप विधायक के रूप में स्थापित होंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, ऐसा है कि समाज के और सामाजिक लोगों के भी अपने सपने होते हैं, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यक्ति ही अपने आप को प्रसिद्ध करके अपने कार्य में आगे बढ़ाने के लिए और कार्य की योजना बनाने में और कर्म जो करता है तो उसका परिणाम संगठन और शासन राज्य जो है वो देखता है। यदि भविष्य में मेरे कोई कार्य योग अच्छे रहे होंगे तो स्वाभाविक बात है समाज को यहाँ सफलता प्रारंभ होगी और मुझे कुछ ना कुछ स्थान दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। नाथ संप्रदाय के मध्य प्रदेश में अनगिनत संगठन चल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे और कैसे समाज इसमें डाल करेंगे, इस पर आपने कोई रणनीति बनाई? ये बात सत्य है कि समाज के जो संगठन है मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग दिशाओं में अलग यानी अपनी अपनी प्रक्रियाओं के हिसाब से वो चल रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है कि भविष्य में इन सभी संगठनों को संगठित होकर, आप सभी संगठन में हम लोग काम करते हैं तो आप संगठन में काम करें यदि, मगर भविष्य में यदि हमें एक संगठन एक साथ संगठित होकर यदि कोई काम करना हो तो सबको एकजुटता के साथ में एक माला के साथ में प्रो कर ही उसको कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ जुड़े थे नाथ संप्रदाय के वरिष्ठ मध्य प्रदेश के प्रवक्ता माननीय देवेंद्र योगी जी, जो भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा सब प्रतिबंधित किया है, वैसा ही मध्य प्रदेश की सरकार भी इसे प्रतिबंधित करेगी। और इस सिलसिले में हम जल्दी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मिलेंगे और मिलकर उनसे सारी चर्चा करके इस मामले को लेकर हम बात करेंगे। रही बात मध्य प्रदेश में नाथ संप्रदाय के संगठन की, तो हम सभी संगठन को प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करेंगे। किसी भी संगठन में कोई व्यक्ति काम करें, जब समाज की बात आए तो एक साथ हमें आगे खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेडलाइन 24 में आपका आने के लिए, और हम भविष्य में आशा करेंगे कि आप इसी प्रकार समाज के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे। हेडलाइन 24 से संतोष हुई की खबर, भोपाल। हेडलाइन 24 समाचार चैनल सभी मीडिया बंधु एवं अन्य जनता से निवेदन करता है कि गुरु गोरखनाथ जी का नाम गलत कर्मों के लिए प्रयोग न करें, क्योंकि यह पूजनीय संत है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हेडलाइन 24 न्यूज़। धन्यवाद।